Hello students, good morning. Welcome here, welcome our YouTube channel Language Modern School. We have completed our previous video in this lesson number 14. Focus. So हमारा जो previous video था उसमें हमने हमारा lesson number जो 14 है उसका जो focus जो था वो हमने complete कर लिया था. So आज हम उसके आगे की जो practice है वो हमें complete करनी है. So take your term book and open the page number 44. So 44 नंबर जो है वहाँ पे हमें प्रैक्टिस दी गई है. So वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे. So let's start practice. तो प्रैक्टिस जो है उसमें भी हमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है वो क्या है? सो वो हमें दी गई है fill in the blanks with the correct word. क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है हमें? सो दी गई है fill in the blanks with the correct word. हमें जो राइट वर्ड्स है उसकी हेल्प से हमें जो ब्लैंक है वो फिलअप करनी है. सो फर्स्ट हमें दिया है आई ब्लैंक नो मनी to buy ice cream. फिर हमें यहाँ पे दिया है सो यहाँ पे हमें जो है उसके पीछे ऐसे यस प्रत्यय लगाना है कि नहीं लगाना है? सो आप देख सकते हैं आई. सो मैंने आपको बताया था आई जो है वो एक्चुअली में 1% में ही आता है. फिर भी हमें आई जो है वो हमें प्लूरल में लेना है. किसमें लेना है? प्लूरल में. तो जब हमारा सेंटेंस प्लूरल में है, जब हमारा नाउन प्लूरल हो तो हमें क्या करना है? तो हमें जब हमारा नाउन प्लूरल है तब हमें प्लूरल के साथ हमारा जो मेन वर्ब है यानी कि हमें यहाँ पे दिया है हैव. सो हैव जो है वो ही हमें लिख देना है यानी कि आई के साथ हम लोग लिखेंगे हैव. आई हैव नो मनी टू बाय आइसक्रीम. मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं आइसक्रीम खरीद सकूं. यानी कि आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? हैव का हमें हैव भी लिखना है. यहाँ पे हमें एस या फिर ईएस प्रत्यय नहीं लगाना है. यानी कि आई हैव नो मनी टू बाय आइसक्रीम. देन नेक्स्ट हमें दिया है ऋतु ब्लैक और बुक एवरी डे. फिर हमें ब्लैक में दिया है रीड. क्या दिया है? रीड. सो कहाँ हमें डू यूज करना है और कहाँ हमें डज यूज करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है. फिर भी मैं रिपीट करती हूँ ऋतु. सो जो ऋतु है वो हमारा कौन सा नाउन है?
सो ऋतु जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग ऋतु के साथ क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डज। फिर डज के साथ हमें क्या लिखना है, रीड का यूज करना है, यानी कि रीड का हमें रीड लिखना है, यानी कि डज रीड। कैसे लिखना है, डज रीड। फिर हमें यहाँ पे एस या फिर ईएस प्रत्यय नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ईएस प्रत्यय जो है वो आ गया है, इसीलिए डज रीड। ओनली हमें क्या लिखना है, ऋतु के साथ हम लोग डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे, तो ऋतु के साथ हम लोग लिखेंगे डज। क्यों लिखेंगे डज, क्योंकि ऋतु जो है वो एक्चुअली में सिंगुलर पर्सन है, यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, इसीलिए हमें ऋतु के साथ डज लिखा और उसके बाद हमें जो भी वर्ब हमें दिया था, जो भी एक्शन वर्ब हमें दिया था वो हमने लिख दिया, यानी कि डज रीड। यानी कि हमारा फुल सेंटेंस क्या हो गया, ऋतु डज रीड अ बुक एवरी डे। ऋतु जो है वो क्या कर रही है, एवरी डे बुक रीड कर रही है। फर्स्ट सेंटेंस आई के साथ हमने क्या लिखा, हैव लिखा, तो आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। क्यों हैव आता है, क्योंकि आई जो है वो हमारा प्लूरल सेंटेंस है, यानी कि प्लूरल सेंटेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। तो आई हैव नो मनी टू बाय आइसक्रीम, मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं आइसक्रीम खरीद सकूं। देन नेक्स्ट सेंटेंस, तो ऋतु डज रीड अ बुक एवरी डे, ऋतु जो है वो बुक्स एवरी डे पढ़ रही है, यानी कि रीड कर रही है। सो इस तरह से हमारा दो जो सेंटेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आप सबको आपकी जो टर्म बुक है उसमें पेज नंबर 44 है ना, वहां पे आपको यहाँ पे ब्लैंक दी गई है, उसमें इस तरह से आपको जो भी मैंने ब्लैंक मार्कर से लिखा है वो आपको अपने टर्म बुक में लिखते जाना है। तो आप मेरे साथ साथ ये जो मैं आंसर लिखवा रही हूँ वो आप अपने टर्म बुक में कर लो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वन इज नंबर 3। तो 3 नंबर पर हमें क्या दिया है, अर्जुन अर्जुन always यहाँ पे दी गई है went to schools। फिर है नंबर 4, यहाँ पे हमें दिया है वॉक वॉक। फिर दिया है नंबर 4, दे प्ले। They play football on Sunday। फिर यहाँ पे दिया गया है प्ले। फिर है नंबर 5,
माय डॉग ब्लैक दी गई है, फिर है एट माय फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे हमें दिया है बात। सो इस तरह से हमें यहाँ पे ब्लैंक दी गई है। Then next one is number 3. So क्या दिया गया है हमें 3 नंबर पे सेंटेंस जो है 3 नंबर का, उसमें हमें क्या दिया है, अर्जुन ऑलवेज प्लान टू स्कूल। अर्जुन, और यहाँ पे हमें दिया है वॉक यानी कि चलना। सो अर्जुन जो है वो ऑलवेज कहाँ पर चलने जाता है, स्कूल, यानी कि वॉक का हमारा क्या हो जाएगा। सो हमें फर्स्ट क्या देखना है, अर्जुन। सो अर्जुन जो है वो हमारा कौन सा नाम है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो अर्जुन जो है वो एक्चुअली में हमारा सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, वो यानी कि हमारा जो मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन वर्ब है, उसके पीछे हमें एस या फिर एस प्रत्यय लगाना है। तो वो का हमारा हो जाएगा वर्क्स। हमें पीछे एस प्रत्यय लगाना है। Then next one is they plan फुटबॉल ऑन संडे। और यहाँ पे हमें दिया है प्ले यानी कि खेलना। सो वो लोग हैं वो संडे के दिन क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो प्ले का हमारा क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ हमें क्या देखना है, फर्स्ट वाला जो हमारा नाउन है वो कौन सा है, यानी कि दे है। तो दे जो है वो सिंगुलर में आता है या फिर प्लूरल में आता है, वो हमें देखना है। तो दे जो है वो एक्चुअली में हमारा प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ हम जो भी हमारा वर्ब होता है वो हम जो भी वर्ब है वो ही लिखते हैं, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा प्ले का हो जाएगा और प्ले ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया है माय डॉग ब्लैंक एट माय फ्रेंड्स, यानी कि माय डॉग, जो माय डॉग है वो हमें देखना है कि सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। तो माय डॉग जो है वो एक्चुअली में सिंगुलर नाउन में आता है, यानी कि एक ही डॉग की बात हो रही है, मेरा डॉग, मेरा कुत्ता, यानी कि एक ही कुत्ते की बात हो रही है। इसीलिए ये जो नाउन है वो हमारा हुआ सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कि हमारा जो मेन वर्ब है उसके पीछे हमें एस या फिर ईएस प्रत्यय लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बात का हम वो करेंगे बास, यानी कि हमारा बात का क्या हो जाएगा, BARKS, यानी कि बास हो जाएगा। सो फुल हमारा सेंटेंस क्या हो गया, माय डॉग बार्क्स एट माय फ्रेंड्स, यानी कि मेरे फ्रेंड जब भी आते हैं तब मेरा कुत्ता जो है वो क्या करता है, बात करने लगता है। क्या करने लगता है, बात करने लगता है, यानी कि हंसने लगता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अर्जुन ऑलवेज वॉक्स टू स्कूल, यानी कि वॉक जो है उसके पीछे हमने क्या लगाया, एस प्रत्यय लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि अर्जुन जो है वो हमारा कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि इसके पीछे हमने क्या लगाया, एस प्रत्यय लगाया। फिर है दे, सो दे जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के पीछे हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी वर्ब दिया है वही वर्ड हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर है माय डॉग, फिर यहाँ पे जो माय डॉग है वो भी हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमारा जो वर्ब था उसके पीछे हमने क्या लगाया, एस प्रत्यय लगाया, कि बात का हमारा हो गया बात। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम उसके बाद का जो भी सेंटेंस है वो भी हम लोग देखते हैं।
Next one is number 6. We must plan our work quickly. और फिर यहाँ पे हमें दिया है फिनिश. फिर नंबर 7 is glad when a bee stings you. फिर यहाँ पे हमें दिया है हर्ट. सो 6 वाला जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है? वी मस्ट प्लान अवर वर्क क्विकली. और हमें यहाँ पे क्या दिया है? फिनिश. सो हम लोग हमारा जो वर्क है वो क्विकली फिनिश करते हैं. सो वी जो है वो एक्चुअली में हमारा कौन सा नाउन है वो हमें देखना है. सो वी जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन में आता है या फिर प्लूरल नाउन में आता है. सो वी जो है वो हमारा प्लूरल नाउन में आता है. तो प्लूरल नाउन जब होता है तब हमें जो हमारा वर्क होता है वही हमें लिख देना है. यानी कि फिनिश का हमारा हो जाएगा फिनिश ही रहेगा. इसमें कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना है. फिर हमें दिया है इट ब्लैक व्हेन अ बी स्टिंग्स यू. यानी कि जब मधुमक्खी जो है वो हमें स्टिक करती है तो हमें क्या होता है? हर्ट. सो हर्ट जो है वो हमें इट के साथ, जो इट है वो किस पे आता है वो हमें सबसे पहले देखना है. तो इट जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन में आता है. तो हर्ट यानी कि हर्ट जो है उसके पीछे हमें एस या फिर एस प्रत्यय लगाना है. तो हर्ट के पीछे हम लोग क्या लगाएंगे? हर्ट का हमारा हो जाएगा हर्ट्स. यानी कि HURT. और फिर हमने पीछे क्या लगाया? एस लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि हमारा इट जो है वो सिंगुलर नाउन है इसीलिए. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि वी जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पे हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है. यानी कि जो भी हमें वर्ब दिया है वही वर्ब हमारे ब्लैंक में हमें लिख देना है. इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है. यानी कि इसके पीछे एस या फिर एस प्रत्यय हमें नहीं लगाना है. फिर इट. सो इट जो है वो हमारा एक्चुअली में सिंगुलर नाउन है इसीलिए हमें सिंगुलर नाउन जब आता है तो इसके पीछे हम लोग क्या लगाते हैं? एस. इसीलिए हमारा यहाँ पे जो वर्ब है हर्ट, तो हर्ट के पीछे हमें क्या लगाया? एस लगाया. तो हमारा क्या हो गया? It hurts when a bee stings you. यानी कि जब हमें मधुमक्खी डंक करती है तो हमें क्या होता है? हर्ट होता है. यानी कि हर्ट का हमारा हो गया हर्ट. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा.
फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Next one is number 8. He blamed to his mother. To his mother. यहाँ पे हमें दिया है लिसन। फिर नंबर 9, Ram blamed early every day. Every day. तो यहाँ पे हमें दिया है वेब। फिर नंबर 10, the brothers खाली जगह the dishes every day. और यहाँ पे हमें दिया है do. सो यहाँ पे हमारी 8 नंबर वाली जो ब्लैंक है वो किस तरह की है? सो ही प्लान टू हिज मदर, और यहाँ पे हमें दिया है लिसन। वो जो है वो अपने मदर को सुन रहा था। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें जो ब्लैंक दी गई है उसपे हमें लिसन का जो चेंजिंग होता है तो हमें यहाँ पे लिसन के पीछे क्या लगाना है? एस या फिर लिसन प्रत्यय लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही लिखा है। तो ही जो है वो किस पे आता है? सिंगुलर नाउन में आता है या फिर प्लूरल नाउन में आता है? सो ही जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन में आता है। किस में आता है? सिंगुलर नाउन में। सो ही के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? तो हमारा लिसन का हो जाएगा लिसन, यानी कि लिसन में हमें क्या पीछे लगाना है? एस लगाना है, यानी कि हमारा लिसन का हो जाएगा लिसन्स। सो हमारा फुल सेंटेंस क्या हो गया? ही लिसन्स टू हिज मदर, यानी कि वो जो है वो किसको सुन रहा था? अपनी मदर को सुन रहा था, यानी कि लिसन का हमारा हो गया लिसन, यानी कि लिसन के पीछे हमने क्या लगाया? एस प्रत्यय लगाया। क्या लगाया? एस प्रत्यय लगाया। फिर नेक्स्ट वन इज राम ब्लैंक अप अर्ली एवरी डे, और यहाँ पे है वेक, यानी कि वेक यानी कि उठना। राम जो है वो रेगुलर जल्दी उठता है, यानी कि वेक का हमारा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये जो राम है वो किस पे आता है? सिंगुलर नाउन में आता है या फिर प्लूरल नाउन में आता है? सो जो राम है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमारा वेक का हो जाएगा वेक, यानी कि वेक के पीछे हमें क्या लगाना है? एस प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? एस प्रत्यय। क्यों लगाया? क्योंकि राम जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए। Then next one is the brothers blend the dishes every day. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रदर्स लिखा है, यानी कि एक हमारा सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक ब्रदर की बात नहीं हो रही है, यानी कि एक से
ज्यादा ब्रदर की बात हो रही है, इसीलिए ए वाला सेंटेंस जो है वो हमारा प्लूरल सेंटेंस है, यानी कि ए नाउन हमारा प्लूरल है। इसीलिए जब हमारा नाउन प्लूरल हो तब हमें हमारा जो मेन वर्ब है वही हमें लिखना है, यानी कि इसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे डू का डू ही रखेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा फुल सेंटेंस क्या हो गया? द ब्रदर्स डू द डिशेस एवरी डे, यानी कि द ब्रदर्स के साथ हमें डू का डू ही रखना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। सो आप सब अपनी जो टर्म बुक है उसमें आपको ये जो ब्लैंक मैंने करवाई है वो आप फिल कर लो। अब इसके बाद की जो ब्लैंक है वो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो नंबर 11 नेक्स्ट नंबर 11 Danish blank at down और यहाँ पे हमें दी गई है एक्सरसाइज। और लास्ट में हमें दिया गया है दे ब्लैंक एट मॉडर्न मार्केट और यहाँ पे दिया है शॉप। नंबर 11 वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या दिया है? दनिश ब्लैंक एट डाउन एक्सरसाइज, यानी कि दनिश। तो दनिश जो है वो किस में आता है? तो दनिश जो है वो एक ही पर्सन का नेम है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। इसीलिए यहाँ पे हमें एक्सरसाइज के पीछे क्या लगाना है? एस लगाना है, यानी कि हमारा एक्सरसाइज जो है उसका हो जाएगा एक्सरसाइजेस, उसके पीछे हमें बोलती एस प्रत्यय लगाना है, यानी कि एक्सरसाइजेस एट डाउन, दनिश एक्सरसाइजेस एट डाउन। फिर है लास्ट वाला सेंटेंस दे ब्लैंक एट मॉडर्न मार्केट। जो दे यानी कि जो वो लोग है वो कहाँ पर है? मॉडर्न मार्केट में। और क्या कर रहे हैं? शॉप। शॉप यानी कि दुकान। तो शॉप का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं दे। तो दे जो है वो एक्चुअली में किस में आता है? सिंगुलर नाउन में आता है या फिर प्लूरल नाउन में आता है? तो दे जो है वो एक्चुअली में प्लूरल नाउन में आता है। तो शॉप का हमारा हो जाएगा शॉप ही रहेगा, क्योंकि शॉप में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है वो प्लूरल है, यानी कि दे शॉप एट मॉडर्न मार्केट। उसकी दुकान कहाँ पर है? उन लोगों की दुकान जो है वो मॉडर्न मार्केट पे है, यानी कि दे शॉप एट मॉडर्न मार्केट। सो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है। सो ए वाली जो प्रैक्टिस वाली सारी प्लान जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो आगे की जो एक्सरसाइज है यानी कि एक्सटेंशन, वो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।